दोस्तों, आज की कहानी है पति देव में जानबूझकर खाने में बाल नहीं डालती हूँ। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बर्तन पटक पटक कर धोने की आवाज से लग रहा था माधुरी जी गुस्सा है या किसी बात से। मन खराब है। बेटियों ने स्कूल से घर कदम रखा ही था कि उनके रवैये को देख समझ गई। मम्मी से आज कोई पंगा नहीं लेना है। माँ का मूड सही नहीं है। चुपचाप हाथ पाव धो कपड़े बदल कर उन्हें करीने से रखा। खाने के लिए जो सामने आया खाना चुपचाप खाने बैठ गई। क्या हुआ माँ पूछना चाहती थी। इससे पहले माँ ने ही बोलना शुरू कर दिया। खाने खाने वक्त आंखें पूरी खोल कर रखना, देखना कहीं तेरे खाने में भी बाल ना आ जाए। मैं खाना बनाते वक्त बाल तोड़ तोड़ कर उसमें डालती रहती हूँ। खुशी समझ गई मम्मी का मूड ऑफ होने का कारण खुशी को खाना दे। बर्तन धोने चली गई। फिर हर बार आकर पूछती बाल तो नहीं आया। मन में चैन नहीं था। उसे पूछ फिर काम करने लग जाती और बर्तन पटकते पटकते सुनाई जाती। गुस्सा तो सब ऐसे होते हैं जैसे मुझे शौक है खाने में बाल डालकर खिलाने का। अरे मैं इतनी सावधानी से बताती हूँ मुझे भी बाल खुले कर रखने का शौक है, पर ये सोच मन महसूस कर रह जाती हूँ कि मेरा ये शौक झगड़े की जड़ ना बन जाए। खुशी ने खाना खाकर शमशारी गिरी वाले शब्दों में कहा, माँ कोई बाल नहीं था, गलती से कोई आ भी जाता तो क्या हुआ। खाना जो इतना अच्छा बना था। इस तरह से उसने माँ के दिल को खुश करने की कोशिश की, पर वो तो लगातार बोले जा रही थी। बिना किसी की सुने सफाई दे रही थी या ताना मार रही थी, समझ नहीं आ रहा था। खुशी समझ रही थी माँ माँ ही होती है, उसे पूरे घर की चिंता होती है। गुस्सा तो कर ही रही है, पर उस गुस्से में भी हम लोगों की फिक्र है। माँ अब भी लगातार बोलने में थी, किसी के खाने में आए साई ना आए, पर मेरा ऐसा दुश्मन है। इतना ध्यान से देने के बाद भी मेरे पापा के खाने में जरूर आता है। गुस्सा तो ऐसे होते हैं जैसे सलाकर डाल दिया हो। मम्मा क्यों गुस्सा हो रही थी। खुशी को माजरा समझ आ गया। पापा के खाने में बाल आया है और वो खाना छोड़कर यूं गुस्सा कर चले गए। सारा दिन मम्मी की आंखों में नींद नहीं थी। समझ गई थी कि आज किसी बात पर कोई ना नुकर किया तो आज मेरी सामत आ जाएगी। बोली ला तेल लेकर आ, तेरे बाल बांध लूं मैं याद ना करूं। तब तक लगवाती नहीं। मन ना होते हुए भी खुशी जानती थी मना करने में बहुत बड़ी बेवकूफी है। चुपचाप तेल लाकर बैठ गई मम्मी के आगे। मम्मी फिर से उजले बालों को सुलझाते हुए बोली, सारे बालों का सत्यानाश कर रखा है। संभलते नहीं तो कटवा क्यों नहीं लेती। आधे रह गए हैं। सारे घर में बाल फैले रहते हैं। पता नहीं क्या कमी कर रखी है। अच्छे से अच्छा खाती है तब भी सारे बाल खोपड़े को छोड़कर सारे घर में फैले पड़े हैं। साए मेरे हो या इसके जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं। मम्मी की बातें सुनते सुनते खुशी चुपचाप बाल बनवाती रही। शाम को पड़ोसन आंटी घर आई। माधुरी रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज खाने में क्या बना रही हो, ऐसा पूछा। उन्होंने माँ की दुखती रग पर हाथ रख दिया। आज मम्मी के पास कोई और मुद्दा नहीं था। बोली क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
सुबह इतना अच्छा खाना बनाकर इनके आगे रखा, मुए वालों को भी पता नहीं कहाँ से पता चलता है कि खाना इनका है। सारा घर छोड़कर इन्हीं की थाली में जान आसने लगते हैं। कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। आंटी ने माँ के गर्म मुद्दे पर अपनी ही राय दी डाली। कभी गलती से आ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा कभी हो जाता है, पर अक्सर ऐसा होता है तो ध्यान रखना, शुभ संकेत नहीं है खाने में बाल आना। बड़े बूढ़ों के अनुसार इसका मतलब है कोई अनकही परेशानी आने वाली है या आर्थिक नुकसान होने वाला है। आंटी तो मम्मी की सामान्य सी बात को आशंका में बदल गई। असल में मम्मी इसीलिए बेचैन थी कि पापा आधा खाना खाकर चले गए और उन्हें उनकी चिंता हो रही थी। वैसे साथ में टिफिन ले गए थे। शाम को पापा आए, खाना बहुत ध्यान से परोसा गया। पापा ने आराम से खाना खाया। उनके चेहरे से लग भी नहीं रहा था कि सुबह कोई बात हुई है। वे जब खाना खाकर उठ गए और माँ को लगा सब ठीक था तो जान में जान आई। पर अब आंटी की दी राय घर कर गई थी, कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं आने वाली या कोई आर्थिक नुकसान। वो रात दिन इसी बात को सोचती रही। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त पापा ने कहा, ताऊ जी 2-3 दिन के लिए आने वाले हैं। उनकी खिदमत को कोई कमी मत रखना और हाँ, खाना जरा सावधानी से बनाना। तुम तो जानती ही हो बहुत गुस्से वाले हैं। भाई साहब अपने बालों को बांध के रखना, खुशी तुम भी। पापा तो कहकर चले गए, पर मम्मी को ये नसीहत बिल्कुल पसंद नहीं आई। सब कुछ करने के बाद भी ये उनकी कार्य कुशलता पर एक प्रश्न था। अगले दिन मम्मी सुबह से ही खाने की तैयारी में जुट गई। पापा के सारे निर्देशों का पालन में ध्यान रखते हुए बहुत एहतियात में माँ ने खाना बनाया। साथ बैठ गप्पे मारने के बाद जब उन लोगों ने खाना खाया तो खाने की खूब सराहना की। वे लोग 3-4 दिन रुके जिस दिन जाने वाले थे। हम सब साथ में बैठ खाना खा रहे थे। माँ अचानक रोटी देने आई तो देखा ताऊजी की सब्जी में बाल थे। वे चुपचाप उसे अलग कर बाकी बसे खाने का स्वाद लेने लगे। माँ को बड़ी ग्लेन हो रही थी। उनसे कम बोलती थी, पर आज उनसे बिना कुछ बोले ही खुद बोली, पता नहीं ये खाने में कैसे पहुंच गया। मैंने तो बहुत सावधानी से बनाया था, कितना भी संभल कर बनाऊं, पता नहीं कैसे। ताऊजी हंसे और बोले, बहू जानकर तो नहीं डाला दिया, इस डर से कि इतनी स्वादिष्ट सब्जी कहीं हम ज्यादा ना खा जाए। ताऊजी की बात पर सभी को हंसी आ गई। वह आगे बोले, एक परसों भी आया था, मैंने हटा दिया। मैंने सोचा इतना स्वादिष्ट खाना बना है, इसका आनंद लो, या ये बाल दिखा अपना भी व बाकी सबका भी मजा खराब करूं। आज फिर से आ गया। बहू रानी लगता है तुम्हें शौक है बाल डालकर सब्जी बनाने का, कहीं इसी से तो तुम्हारी सब्जी में स्वाद नहीं आता है। मुझे लगता है बाल डालने से ही ज्यादा सब्जी में स्वाद आता है तुम्हारी बनी सब्जी में। एक बात बताओ, इसे डालती कब हो, सब्जी पकाने से पहले या बाद में? ताऊजी की बातों से सब मजे ले रहे थे और खाने का आनंद भी। जब उन्होंने मम्मी को ज्यादा पश्चाताप से देखा तो बोले, अफसोस मत कर, खाना बहुत स्वादिष्ट है और मैं जानता हूँ खिलाने वाला भी सुलझा हुआ इंसान है। मैं बाल को तूल देकर
खाने का मजा खराब नहीं करना चाहता था, इतना तो हम भी समझते हैं। तुम जानकर नहीं डालोगी और अगर आ ही गया तो हमने उसे हटा दिया, इतनी सी बात तुम्हें क्या बताते, सच ही तो करे ताऊ जी। जब कभी गलती से खाने में बाल आ ही जाए तो बिना हल्ला किए उसे हटा देने में ही समझदारी है। जानबूझकर तो ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। पता नहीं इन बालों को भी खाना ही इतना अच्छा क्यों लगता है। खाने में बाल देखकर पापा को गुस्सा आ जाता था, पर ताऊ जी की बातों से उन्हें बहुत गलीन सी हुई। जब ताऊ जी चले गए तो और शाम को पापा खाने बैठे तो मम्मी से बोले, आज नहीं कहोगी, ध्यान से खाना कहीं तुम्हारे खाने में। पापा के मुंह से ये सुनकर हम हंस पड़े। उसके बाद हमने देखा पापा के खाने में कभी बाल आया भी तो वह उसे एक तरफ कर खाने का आनंद लेने लगते। सच है, किसी भी बात का हल निकालना हमारे हाथ में है। पता नहीं इन बालों को भी सिर से अलग हो बार भटकने में क्या मिलता है। घर की अनेकों जगह घेर रखी है, इन्होंने सबसे पसंदीदा जगह है झाड़ू का किनारा। आप नहाने गए हैं और आपके बाथरूम की नाली, उसके सेद में ये जरूर नाचने नजर आएंगे। खोपड़ी में रह हमारी इज्जत बनाए रखने में उसकी शान जाती है। बड़ा शौक है इन्हें खाने में आने का, सारे घर में नाचने का, उन्हीं कपड़ों में सिपक प्रेम दिखाने का। पर पता नहीं क्यों खोपड़ी से अलग हो मानसिक शारीरिक क्लेश करना इनका इतना पसंदीदा काम है। कुल मिलाकर बात ये है कि किसी भी समस्या का समाधान उसे शांति से हल करने में समझदारी है। वजह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसके समाधान की सोच उसे होनी चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान सहजता से करने में समझदारी है। दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल